Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। हरे कृष्ण। तो हरिनाम जप सुधारने की कला गुरु महाराज के जो छोटी सी पुस्तिका है उनमें से हमने 4 कुंजी जो महाराज लिखे हैं जो जप सुधारने के लिए सहायता करेंगे। विनम्रता प्रथम कुंजी, दूसरी अभ्यास एवं वैराग्य, तीसरी उत्साहात निश्चयात धैर्यात और चौथा एकांतवास। अभय गुरुदेव लिखते हैं, जब हम इन 4 कुंजियों का गंभीरता पूर्वक पालन करने लगते हैं तो जप के अधिक आस्वादन के लिए हम विभिन्न कलाओं एवं दिशा निर्देशों का पालन कर सकते हैं जिनका वर्णन हमने यहाँ किया है। तो हरिनाम जप की कला, हरिनाम जप की कला हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील रूप गोस्वामी हमें हरिनाम जप में रस आस्वादन के लिए जप करने की कला सिखाते हुए कहते हैं, तन्नाम रूप चरितादिषु कीर्तनानु स्मृत क्रमेण रसनामलोशनीयज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नयेद अखिलम इति उपदेशसारम। उपदेशामृत श्लोक संख्या 8। समस्त उपदेशों का सार यही है कि मनुष्य अपना पूरा समय 24 घंटे भगवान के दिव्य नाम, दिव्य रूप, गुणों तथा नित्य लीलाओं का सुंदर ढंग से कीर्तन तथा स्मरण करने में लगाए, जिससे उसकी जीवा तथा मन क्रमशः व्यस्त रहे। इस तरह उसे ब्रज गोलोक वृंदावन धाम में निवास करना चाहिए और भक्तों के मार्गदर्शन में कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। मनुष्य को भगवान के उन प्रिय भक्त के पदचिन्हों का अनुगमन करना चाहिए जो उनकी भक्ति में प्रगाढ़ता से अनुरक्त है। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि चूंकि मनुष्य का मन उसका शत्रु या तो मित्र हो सकता है, अतएव उसे मन को अपना मित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से मन को प्रशिक्षित करने के लिए है, जिससे वह सदैव कृष्ण के कार्य में लगा रहे। उपरोक्त श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी आपने आने वाले हम जैसे अनुयायियों के लिए समस्त उपदेशों का सार देते हुए कहते हैं कि हमारी गाड़ी 2 पटरियों पर समांतरण रूप से चलनी चाहिए। एक पटरी है जीवा और दूसरी ही मन। जीवा से हमें नाम जप करना चाहिए और साथ साथ मन से नाम, रूप, लीला, गुण, धाम और परिकर पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नाम जप हमें हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे से करना चाहिए और इन नामों में सन्निहित रूप और लीला, गुण, धाम और परिकर हमारी चेतना में स्फुरित हो जाएंगे। मुंह या जीवा से नाम जप करना और मन से उन नामों के उच्चारण पर ध्यान करना। मुंह या
जीवा से नाम जप करना और मन से उन नामों के उच्चारण पर ध्यान करना। नाम जप करते हुए हमें सर्वप्रथम मन को भगवान के नामों पर केंद्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि मन फिर भटकने लगे तो भगवान के दिव्य रूप पर उसे केंद्रित करना चाहिए। तत्पश्चात यदि मन फिर भटके तो उसे भगवान के दिव्य लीलाओं, दिव्य गुणों और दिव्य धाम पर केंद्रित करना चाहिए। यहाँ हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं कि किस प्रकार हम जप करते हुए भगवान के नाम, रूप, लीला, गुण, धाम पर अपने मन को स्थिर कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम हमको हमेशा जो 4 कुंजियां हैं वो हमको याद रखनी है, जो गुरु महाराज ने वर्णन किए हैं। विनम्रता, अभ्यास, वैराग्य, उत्साह, निश्चय, धैर्य और एकांतवास। इसके ऊपर आगे ये उपदेशामृत के श्लोक जो वर्णन किए गुरु महाराज, जे हमारी जीवन किस प्रकार हमको ढालना चाहिए, किस प्रकार जीवन जीना चाहिए। ऐसे तो 24 घंटा ही कृष्ण भावना भावित होने के लिए हमको लक्ष्य निर्धारण करनी चाहिए। कितने घंटे की हमारी भक्ति है वो हमको पहले तो खुद ही पता लगानी चाहिए। जब मैं कितने घंटा कृष्ण भावना भावित हूँ, 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा। तो साधक को हर साल या 6 महीने में कम से कम 1 घंटा साधना बढ़ानी चाहिए। मानो कि आज मैं 4 घंटे की भक्ति करता हूँ, कृष्ण भावना भावित हूँ, तो अगले 6 महीने तक मैं 1 घंटा और बढ़ा के 5 घंटे करूंगा, या 10 घंटा हो तो 11 घंटा करूंगा। तो ऐसे करके हमने घंटाओं को, समय को बढ़ानी है कृष्ण भावना भावित रहने के लिए। और सबसे ज्यादा बढ़ाने के जो साधन सहजता से बढ़ा सकता वो नाम जप है। जब भी हमको समय मिले तो हमने नाम जपने लगे, तो उससे हमारी बड़ी सहजता, सरलता से ये कृष्ण भावनाओं के समय बढ़ जाएंगे। यहाँ तो 24 घंटों की भक्ति की बात है, और भक्ति के ब्रज में रह के जनानुगामी, उस प्रकार भक्तों के शरणागत होके भक्ति करनी है ना। तो अब फिजिकली नहीं रह पाएंगे, कम से कम मानसिक रूप में ब्रज में रहे हम और उसके अपनाए तो वो भी चल सकता है। प्रत्यक्ष रह पाए तो सबसे अच्छा है, और प्रत्यक्ष नहीं रह पाए, शरीर से नहीं रह पाए, मन कम से कम भौम वृंदावन में या गोलोक वृंदावन में रखनी चाहिए, गुरु महाराज वर्णन करते हैं। और फिर धीरे धीरे जो शब्द उच्चारण कर रहे हैं उसको तो बहुत अच्छी तरह से सुने। तो अगले 6 महीने तक तो हमने वो करे, ये पूरी मंत्र हमको सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा। सुनने के लिए पूरे सामर्थ्य लगानी है, सारे इंद्रियों की शक्ति सुनने में लगाए। ठीक से हमने सुन लेंगे ना तो फिर आगे की जो स्टेज है, स्तर है, वो प्राप्त हो जाएगी, है ना। तो ये कल फिर हम और वर्णन करेंगे, इसी के ऊपर आलोचना करेंगे और गुरु महाराज ने जो शब्द लिखे उसके आस्वादन करेंगे और निभाएंगे कैसे कैसे करके उसको हम कर पाएंगे। ठीक है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।